2013 में दिल्ली का एक लड़का चौथी मंजिल से नीचे गिरता है और उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगती है। घर वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं और इलाज शुरू हो जाता है। एमआरआई, सीटी स्कैन और भी अलग अलग प्रकार की एडवांस जांचें की जाती हैं और इन सब के बाद कई सारे डॉक्टर बात करते हैं और मिलकर एक कंक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं कि इस बच्चे, जिसका नाम हरीश राणा है, इसे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से इसका ब्रेन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है। और ये ह्यूमन ब्रेन की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्रेन 90 to 95% काम करना बंद कर देता है। पेशेंट का शरीर के किसी भी अंग में कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, केवल सांस चलती रहती है बस। घर वालों को लग रहा था कि कहीं तो इलाज होगा ही, इसलिए उन्होंने 10-12 सालों तक पूरे भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में पता किया, कुछ विदेश के अस्पतालों में भी पता किया गया कि क्या ब्रेन की इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन 11-12 साल तक कंटिन्यू भटकने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा और कंटिन्यू हरीश की हालत बिगड़ रही थी, क्योंकि हरीश बहुत लंबे समय से केवल एक ही जगह पर पड़े थे। वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और केवल बेड में पड़े पड़े ही उनके शरीर में कई जगह बड़े बड़े घाव हो गए थे जो अब सड़ने लगे थे। और इस सबसे हरीश को तो दर्द हो ही रहा था, लेकिन जो घर वाले हैं उन्हें भी 11-12 साल हो गए थे इस मानसिक कष्ट को सहते हुए। मैंने कहा भगवान इसको मुक्त करो, बहुत कष्ट है इसकी, गाड़ी को खराब हो चुकी है गाड़ी। इसलिए 2023 में हरीश के घर वालों ने फैसला लिया कि हम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांग लेते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच की और फैसला सुना दिया कि आप इनको घर में रखिए और इनकी सेवा करते रहिए। लेकिन हरीश को अब इतना ज्यादा कष्ट होने लगा था कि घर वाले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ध्यान से सुना और मेडिकल एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बना दी और उसे जिम्मेदारी दी कि आप ठीक से जांच करिए, पता करिए कि भारत में या विदेश में कहीं भी क्या ब्रेन की इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। कमेटी अपने काम में लग गई और कुछ ही महीनों में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है ना, पूरी दुनिया में इसका इलाज अभी किसी के पास नहीं है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स, दवाइयां, पेशेंट की खुद की बॉडी और ब्रेन साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ऐसे केसों में अगर कोई मेडिसिन दी भी जाती है तो उनका ब्रेन तो 95% इनएक्टिव रहता है। इसलिए ह्यूमन ब्रेन और बॉडी दोनों इस दवाई को शरीर में असर करने ही नहीं देती और इंसान को जिंदा लाश बना देती है। इसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 आपको केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार नहीं देता, बल्कि गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार देता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और पेशेंट के पेन दोनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी। यूथेनेशिया, ये जो शब्द है ना, यही है इच्छा मृत्यु। और ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो सारी दुनिया के कोर्ट्स ऐसे निर्देश सुनाते हैं। पूरी दुनिया में इस इच्छा मृत्यु वाले कानून को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहला है एक्टिव यूथेनेशिया। इसका आदेश दुनिया का कोई भी कोर्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस में देता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर को आदेश दिया जाता है कि आप मरीज को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसका जीवन समाप्त कर दीजिए। इसीलिए इसे एक्टिव यूथेनेशिया कहते हैं और हमारे देश में ये गैर कानूनी है। इसके बाद दूसरा टाइप आता है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें कुछ ऐसे ही केस रखे जाते हैं जैसे हरीश राणा का है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट्स ठीक से जांच पड़ताल करके किसी बड़े हॉस्पिटल को ये जिम्मेदारी देती हैं कि आप पेशेंट की बॉडी से जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उन्हें हटा लीजिए। आप उसे मारेंगे नहीं, लेकिन उसके जिंदा रहने में जो पूरा सिस्टम, मशीनें साथ दे रही हैं, आप उन्हें अलग कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी मौत दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। इसलिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा लेने के बाद भी आपको पेशेंट की पैलेटिव केयर जरूर करनी है, जिसमें आपको केवल दर्दनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तीसरा प्रकार होता है वॉलेंटरी यूथेनेशिया। जब मरीज पूरे होश में रहता है लेकिन उसे इतना दर्द होता है कि वो कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग करता है, तो उसे वॉलेंटरी यूथेनेशिया कहते हैं। और चौथा प्रकार होता है इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया। इसमें मरीज बिल्कुल भी होश में नहीं रहता और वो किसी भी प्रकार का फैसला लेने में सक्षम नहीं होता है, तब उसके परिवार वाले अदालत से इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं। तो ये थी 4 प्रकार की इच्छा मृत्यु जो पूरे दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया के कोर्ट्स इन्हीं 4 प्रकार की इच्छा मृत्यु के आदेश अकॉर्डिंग टू कंडीशन पास करते हैं। और हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया का आदेश पारित किया है और दिल्ली एम्स को आदेश दिया है कि आप हरीश राणा को अपने यहाँ पैलेटिव यूनिट केयर में रखिए। आपको सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा लेना है और केवल वही दवाई देनी है जो हरीश के दर्द को हर सके और ये इंश्योर करना है कि हरीश की मृत्यु दर्दनाक ना हो। तो अभी कल परसों 16 मार्च को एम्स दिल्ली ने अदालत के आदेश का पालन कर लिया है और अब हरीश राणा दिल्ली एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में एडमिट हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हरीश की गरिमापूर्ण विदाई के लिए यही तरीका सही है। लेकिन इंसानियत के नाते आप लोगों के मन में भी तो कुछ आ रहा होगा ना इस टॉपिक को लेके। जो मेरे मन में आया मैंने आपसे कह दिया, आपके मन में क्या आ रहा है आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ।